अपने पसंदी के शेयर से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट पाएं। तो जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट। चाहिए। चलो, तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रखिएगा, लेकिन इंडेक्स को फिलहाल अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए रणनीति रहेगी। अच्छा, इस बीच आप देख पा रहे हैं कि वित्त मंत्री बयान दे रही हैं, खासतौर से इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की सिचुएशंस को लेकर। उस पर एक बार रुक कर लेते हैं। All of whom want to be in this country but receive the best of global practices in terms of running their companies, in terms of meeting with expectations of people who give them equity fund or people who are providing debt funds. We need to have government and government's policy giving them that little hand holding rather than being a tough regulator. So I'm in the midst of a ministry, institutions and regulators, all of whom are strong regulators. But your profile itself will have to be of a facilitator. Your profile will also have to be those who are showing the light on the path in which this country will have to go, so that the youth of India will not just be looking for jobs, but will be creating jobs and delivering on innovative ways of living our lives. So thank you very much for giving me this opportunity, and I wish all of you all the very best for the next 25 years. Jai Hind. तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप वित्त मंत्री को सुन रहे थे, जॉब क्रिएशन को लेकर और साथ साथ अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा सुधार को लेकर किस तरह कदम उठाए जाएं, उसके ऊपर वित्त मंत्री भी बयान दे रही थी। करीब करीब 250 अंक नीचे निफ्टी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 1% गिरावट है। हालांकि लोअर लेवल से करीब 40 अंकों के आसपास का मूव निफ्टी ने ऑलरेडी दिखाया भी है। अमित जी, इंडिविजुअली कॉल्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि इंडेक्स को तो हम अवॉइड करेंगे, लेकिन इंडिविजुअली किन स्टॉक्स पर तेजी या मंदी आप देख रहे हैं? सुमित जी, मेरे को सबसे अच्छा स्टॉक अभी पहले लग रहा है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में 545 550 के लेवल में हमने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा था। कल के सत्र में भी हमने देखा एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी। आज ये स्टॉक हमें पुलबैक में, क्योंकि मार्केट ओवरऑल वीक है, एक एंट्री की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो इसमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। करंट प्राइस है इसका 559 का, स्टॉप लॉस रखूंगा 549 का, और मेरे लगभग टारगेट रहेंगे, 2 टारगेट रहेंगे 575 और 580 के आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है उसका नाम है कोल इंडिया, क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी बैंकिंग स्टॉक्स अवॉइड करूंगा, दूसरे सेक्टर्स जहां स्ट्रेंथ है वहां फोकस करूंगा। कोल इंडिया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। 2 दिन हमने पुल बैक देखा था और वापस इसने अपनी अपवर्ड जर्नी रिज्यूम की है। करंटली प्राइस लगभग 198 रुपीस का है। 194 का स्टॉप लॉस रखूंगा और 206 के मेरे कोल इंडिया में टारगेट्स रहेंगे। तीसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है उसका नाम है टाटा पावर। टाटा पावर में हमने देखा पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में 229 से 234 के लेवल पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ से जो इसका आरएसआई भी पॉजिटिव टेरिटरी ओवर 50 जा रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है वहां पे। करंटली ट्रेड कर रहा है 233 रुपीज 80 पैसे में। लॉन्ग की सलाह है 229 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 240 रुपए के टारगेट टाटा पावर में रहेंगे। तो आप 3 स्टॉक्स इन पर नजर